हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो वूल के रेशे होते हैं उनको हम धागों में कन्वर्ट करते हैं। ये पूरा क्या प्रोसीजर होता है रेशों से धागे तक का। जैसा कि हम चैप्टर का नाम देखते हैं, फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक। देखिएगा, जो फर्स्ट स्टेप होता है टू गेट द वूल फ्रॉम द शीप, सबसे पहले क्या करेंगे हम, रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप अलॉन्ग विथ ए थिन लेयर ऑफ यूजिंग ए मशीन इज कॉल्ड शेयरिंग। देखिए, सबसे पहला स्टेप है हमारा शेयरिंग। शेयरिंग में क्या होता है, मशीन का यूज़ करके जिस तरीके से हम अपने हेयर कट के लिए या शेविंग के लिए जो बार्बर होते हैं, नाई होते हैं, वो कई बारी मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरीके से एक मशीन का इस्तेमाल करते हुए जो स्किन होती है, अपर डेड स्किन होती है जिसमें कि हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उस स्किन को रिमूव किया जाता है। और इसमें क्या कहते हैं, कोई नुकसान नहीं होता है शीप को, कोई उसको दर्द नहीं होता है, क्योंकि उसकी जो अपर स्किन होती है वो डेड होती है जिसमें कि हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। और इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस फिगर के अंदर, तो यहाँ पे इस भेड़ के जो है सारे बाल उतार लिए गए हैं। क्लियर। और देखिए, भेड़ आराम से बैठी है, उसे कुछ नहीं हुआ है। नेक्स्ट आता है कि जब ये बाल पूरे जो हेयर्स हैं उनको जब रिमूव कर लिया है, तो अब इन हेयर्स को क्या किया जाएगा, वॉश किया जाएगा, ताकि हेयर्स में मौजूद जो भी गंदगी है, डर्ट है, ग्रीस है, किसी भी तरीके के उनको वॉश किया जा सके अच्छे से। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्कोरिंग कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, उनको एक टैंक में डाल दिया गया है और इस टैंक में इन हेयर्स को अच्छी तरह से थ्रोली वॉश किया जा रहा है। तो एक तरीके से जो वॉशिंग प्रोसीजर है, इसको हम क्या कहते हैं, स्कोरिंग कह रहे हैं। और जब हमने बाल उतारे हैं बॉडी से विद द हेल्प ऑफ द मशीन, तो उस चीज़ को हम हेयर कट को एक्चुअली हेयर कट ऑफ द शीप, उसको हम कह रहे हैं शेयरिंग। नेक्स्ट आता है, जब बाल अच्छे से धुल जाते हैं तो फिर इनको शॉर्ट किया जाता है, यानी छटनी की जाती है अकॉर्डिंग टू द टेक्सचर, अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द हेयर। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो हेयर हैं, जो हेयर स्किन है, इज सेंट टू ए फैक्ट्री फॉर सॉर्टिंग अकॉर्डिंग टू द टेक्सचर, कि कुछ हेयर्स हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। तो जो सॉफ्ट हेयर्स हैं उनको अलग कर लेते हैं, हार्ड हेयर्स को अलग कर दिया जाता है। और जो कह सकते हैं आप, जो स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर्स होते हैं, यहाँ पर देखिए, स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर्स, छोटे और रोएदार जो फाइबर्स हैं, जो हेयर्स हैं, उनको हम बर्ड्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, बर्ड्स कह रहे हैं। और उनको अलग कर लिया जाता है। फिर जो फाइबर्स हैं उनको क्या किया जाता है, डाई किया जाता है अलग अलग कलर में, क्योंकि नॉर्मली जो क्रीम कलर होता है या वाइट कलर होता है, ठीक है, या ग्रे कलर मिल सकता है, बट लेकिन हम देखते हैं कि बाज़ार में तो कई कलर मौजूद होते हैं, तो इसलिए इनको डिफरेंट कलर्स में क्या किया जाता है, डाई किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर देखिए, फिर उसके बाद में डाई करने के बाद में, इनको कलर करने के बाद में अच्छे से फिर इन फाइबर्स को स्ट्रेट किया जाता है और उनको रोल किया जाता है, किस में, इनटू द फॉर्म ऑफ द यार्न, धागों के रूप में। या आप ये कह सकते हैं कि रेशों के जो फाइबर्स हैं, ये जो रेशे हैं, सॉरी, ये जो ऊनी फाइबर्स हैं या जो ऊनी रेशे हैं, इनको स्पन किया जाता, स्ट्रेट किया जाता है, फिर इनको स्पन किया जाता है और रोल किया जाता है इनटू द फॉर्म ऑफ यार्न। इज़ दैट क्लियर। तो बहुत सारे रेशों से अच्छे से इनको इस तरीके से स्पन करके क्या किया जाता है, यार्न, धागा बनाया जाता है। इज़ दैट क्लियर। नेक्स्ट, तो इन्हीं स्टेप्स को हम अब थोड़ा सा इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं। ये शेयरिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, शेयरिंग पोर्शन वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। देखिए, कुछ यहाँ पर भेड़ों की नस्लों के नाम दिए हुए हैं और उनसे प्राप्त होने वाली जो वूल है उसकी क्वालिटी दी हुई है, और यहाँ पर स्टेट दिए हुए हैं जहाँ पर वो नस्लें पाई जाती हैं, भेड़ों की वो नस्लें। तो जैसे कि एक ब्रीड का नाम है लोही, तो लोही नाम
की जो ये लोही ब्रीड की जो ये भेड़ होती है, इस नस्ल की जो भेड़ है उससे हमें गुड क्वालिटी ऑफ वूल मिलती है। और ये हमें लोही नस्ल जो है ये हमें राजस्थान और पंजाब में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है रामपुर बशायर। ये इससे ब्राउन कलर का फ्लीस यानी हमें मिलता है, और ये उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में मिलती है। फिर है हमारा नाली, इसमें ये है कारपेट वूल जो कारपेट बनाने के इस्तेमाल में आती है, और ये हमें मिलती है राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। नेक्स्ट है भाकरवाल, और जो भाकरवाल है ये वाली नस्ल हमें शॉल बनाने के लिए वूल देती है, और ये है कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है मारवाड़ी, इससे हमें कोरस वूल मिलती है, थोड़े हार्ड रेशे होते हैं इसके, और ये हमें गुजरात में क्या कहते हैं, गुजरात एरिया में हमें ये पाई जाती है इस नस्ल की भेड़। फिर है पटनवड़ी, ये है हौजरी के लिए, और ये होती है कहाँ पर, गुजरात में। इज़ दैट क्लियर? तो हमने देखा पटनवड़ी है हौजरी के लिए, तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा याद करनी पड़ेंगी। मारवाड़ी है, ये है कॉरस वूल के लिए, बाकरवाल है ये शॉल बनाने के लिए है, कारपेट वूल के लिए है नाली, और फिर रामपुर बशायर है ब्राउन फ्लीस मिलता है इससे, और लोही से क्या है, गुड क्वालिटी वूल मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड स्टेप में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है फिगर को देखते हुए कि इसमें हमें क्या है, जो हमने हेयर्स ऑब्टेन किए हैं आफ्टर द शेयरिंग उनको अच्छे से वॉश करेंगे, ठीक है, उनको अच्छे से धुलेंगे ताकि उनसे ग्रीस, डस्ट, डार्ट ये सब अलग किया जा सके, स्कोरिंग कहते हैं, और ये आजकल मशीनों के द्वारा भी होती है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद में सॉर्टिंग होती है। सॉर्टिंग में क्या होती है, छटनी होती है कि लंबे रेशे और जो सॉफ्ट मुलायम छोटे रेशे हैं, फ्लफी रेशे हैं, उनको अलग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, स्मॉल फ्लफी फाइबर्स को हम बर्ड्स कहते हैं, और इनको अलग कर लिया जाता है, पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर्स, और दीज आर द सेम बर्ड्स, ये वही बर्ड्स होते हैं विच समटाइम्स अपीयर्स ऑन योर स्वेटर। देखिए कभी हम स्वेटर पहनते हैं, हम स्वेटर को पहन के सो जाते हैं कुछ, तो हमें अपने स्वेटर्स पे थोड़े कुछ रोएं दिखाई देते हैं, और वो रोएं इकट्ठे हो जाते हैं कई बार, और उन्हीं को हम बर्ड्स कहते हैं। ये वही रोए होते हैं एक्चुअली। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन, फिर फाइबर्स को फिर से स्कोर्ड किया जाता है, अच्छे से उनको धुला जाता है, उनको सुखाया जाता है, और इस तरीके से वूल को तैयार, जो रेशे होते हैं उनको तैयार किया जाता है। दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। नेक्स्ट देखिए, ये है स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या होगा, स्टेप 5 में इन फाइबर्स की क्या होगी, रंगाई होगी, रेशो की क्या होगी, रंगाई होगी इनटू डिफरेंट कलर्स। क्लियर? तो देखिए नॉर्मली नेचुरल कलर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट द नेचुरल कलर, तो क्या होगा नेचुरल कलर में, अगर हम नेचुरल कलर की बात करते हैं तो भेड़ें हमें ब्लैक, ब्राउन, वाइट, क्रीम, नेचुरल कलर तो ये होता है, लेकिन हम देखते हैं डिफरेंट कलर, तो उसके लिए हमें डाई करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, फिर जो रेशे हैं उनको स्ट्रेट करेंगे, सीधा करेंगे, कंघी करेंगे उनकी, और उनको रोल्ड करके, स्पन करके उनका यार्न बनाएंगे, ठीक है, ऊनी धागा बनाएंगे। और जो लंबे फाइबर्स हैं, ठीक है, लॉन्ग फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स, एंड शॉर्ट फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन इनटू वूलन क्लोथ, ठीक है। जो लंबे फाइबर्स होते हैं आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स, तो उन जो लंबे फाइबर्स हैं उनसे क्या होगा, उनसे ऊनी धागा बनाया जाएगा, और उस धागे से क्या बनाए जाएंगे, स्वेटर बनाए जाएंगे। और जो छोटे रेशे होते हैं, क्या होते हैं, जो छोटे रेशे होते हैं, ठीक है, तो छोटे रेशे को काटा जाता है एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ, और उनको फिर बुना जाता है किसमें, वूलन क्लॉथ में, ठीक है। वूलन क्लॉथ से मतलब है जैसे कि यहाँ पर शॉल वगैरह, ठीक है। तो जो छोटे फाइबर्स होते हैं वो इस्तेमाल किए, जो छोटे और सॉफ्ट फाइबर्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है वूलन क्लॉथ में, जैसे कि शॉल वगैरह होते हैं उसके लिए। और जो छोटे जो फाइबर्स होते हैं, जो लंबे सॉफ्ट फाइबर्स होते हैं
उनका इस्तेमाल किया जाता है ऊनी धागा बनाने में, और उस ऊनी धागे का इस्तेमाल किया जाता है किस में, स्वेटर बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट। और जो कोरस फाइबर्स होते हैं, जो थोड़े से सख्त फाइबर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है कारपेट बनाने में। तो देखिए एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है, यहाँ पर ये एक भेड़ की बॉडी से जो है हेयर रिमूव किए जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन। तो दिस इज़ द शेयरिंग ऑफ द शीप। फिर उन बालों को अच्छे से इसमें धुला जा रहा है, इसको स्कोरिंग कहेंगे। फिर इसको देखिए धुलाई मशीन्स के द्वारा भी हो रही है, स्कोरिंग बाई मशीन्स दिया हुआ है। ठीक है, सॉर्टिंग का इसमें नहीं दिया हुआ है। उसके बाद में फिर इन बालों को रोल किया जा रहा है, ठीक है, इनटू द yarn। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फर्स्ट स्टेप शेयरिंग, नेक्स्ट स्टेप स्कोरिंग, थर्ड इज सॉर्टिंग, फोर्थ इज क्लीनिंग ऑफ बर्न, नेक्स्ट इज डाइंग एंड देन रोलिंग। ठीक है, रोलिंग में आप स्पन भी कह सकते हो, SPUN। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल्स इन आवर कंट्री। हम ये जानते हैं कि जो ऊनी जो उद्योग है, ये हमारे देश में कई लोगों के लिए सर्वाइवल का रास्ता है, जरिया है, और इससे उनकी रोजी रोटी चलती है। लेकिन जो सॉर्टर्स जॉब होती है, जो लोग छटनी करते हैं, क्या कहते हैं, लॉन्ग फाइबर या स्मॉल फाइबर की, या हार्ड फाइबर या सॉफ्ट फाइबर की, तो कहीं ना कहीं वो एक रिस्की काम करते हैं, उन्हें रिस्क होता है। क्योंकि इन फाइबर्स में, वुलन फाइबर्स के अंदर, इन टिश्यू के अंदर क्या होता है, एक बैक्टीरियम होता है, और इस बैक्टीरियम, ये जो बैक्टीरियम है उसका नाम क्या है, एंथ्रेक्स। और इस एंथ्रेक्स की वजह से, इस बैक्टीरिया की वजह से एक फैटल ब्लड डिजीज़ हो सकती है, जिसको हम कहते हैं कॉमनली सॉर्टर्स डिजीज़। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड। और इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारे कामकाजी स्थान पर होने वाली जो हैज़ार्ड्स हैं, जो परेशानियां हैं, उनको हम ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बोजो इज़ वंडरिंग वाई इट हर्ट्स व्हेन सम पुल्स हिज हेयर बट नॉट व्हेन ही गॉट फॉर ए हेयर कट। देखिए जो बोजो है वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित है ये सोच के कि अगर कोई उसके बाल खींचता है तो उसे दर्द होता है, लेकिन जब वो हेयर कट लेता है तो उसे दर्द नहीं होता। तो इसका क्या रीज़न है? सिंपल सी बात है, इसका रीज़न ये है, जो हमारे हेयर्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स या प्रोटीन्स, तो उनकी कटिंग पर हमें दर्द नहीं होता है। लेकिन जब हम हेयर्स को पुल करते हैं तो हम उनको जड़ों से खींचते हैं, और जो हमारी हेयर्स की रूट होती हैं वो किस में एम्बेडेड होती हैं, हमारे स्किन में। और हमारे स्किन में किसकी सप्लाई होती है? नर्व सेल्स की। तो जब बाल खींचते हैं तो वो सेंसेशन नर्व सेल्स के द्वारा हमारे माइंड को जाता है, ठीक है। और फिर हमें हमारे माइंड से पता चलता है कि हमें फील होता है इस चीज़ का, हमें पेन होता है। देखिए हेयर्स डू नॉट पजेस नर्व सेल्स, क्योंकि जो हेयर्स होते हैं इनमें हेयर्स के अंदर कोई नर्व सेल नहीं होती है। सो व्हेन दे आर कट इट डज नॉट फील। तो इसलिए देखिए हम कोई भी चीज़ सेंस कब कर पाते हैं? हम इसलिए सेंस कर पाते हैं कि क्योंकि हम अपनी बॉडी के जिस भी पार्ट से किसी चीज़ को सेंस कर रहे हैं, हम उसको जान पा रहे हैं कि हाँ ये चीज़ हो रही है, तो ओनली बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हमारे बॉडी के उस पार्ट तक किसकी सप्लाई है? नर्व की। और जो नर्व सेल्स होती हैं वो इन्फॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक ले जाती हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि भाई हाँ इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है या हमारी बॉडी में कहीं कुछ हुआ है। लेकिन जो हेयर्स होते हैं उनके पास तो नर्व सेल्स ही नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे हेयर्स की रूट होती हैं, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया, हेयर रूट किससे अटैच होती है, किस में एम्बेडेड होती है? स्किन में। और स्किन के अंदर क्या होती हैं? नर्व सेल्स होती हैं, ठीक है, या नर्व्स होती हैं, ठीक है। और ये नर्व्स कैसी होती हैं? सेंसरी होती हैं। और जब भी हेयर्स जो हैं पुल किए जाते हैं तो इस स्टिमुलेशन को जो नर्व सेल्स हैं वो कहाँ तक ट्रांसमिट करती हैं? हमारे ब्रेन तक, एंड वी फील द पेन। क्लियर?
तो इस तरीके से हमें पता चला कि हम किस तरीके से पेन को फील करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि वो जो परेशान है वो आश्चर्यचकित भी है, वो ये सोच रहा है कि सर्दियों में, ठीक है ना, विंटर सीजन में जो कॉटन है वो हमें वार्म नहीं रख पाता है, जब भी सर्दियाँ आती हैं हमें ऊनी वस्त्र पहनने पड़ते हैं। ऐसा क्यों है? तो सिंपल सी बात है, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ऊनी कपड़े होते हैं वो एयर को ट्रैप करके रखते हैं, और एयर जो है इट डज़ नॉट अलाउ द हीट टू पास। इज़ दैट क्लियर? और जबकि हमारे कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो एयर को ट्रैप नहीं कर पाते हैं, और वो जो हमारी बॉडी हीट है उसको भी ट्रैप करके नहीं रखते हैं, ठीक है। तो हमारे कॉटन के कपड़ों में से जो एयर है वो आर पार हो जाती है, ठीक है। और हमारी बॉडी हीट भी जो है वो कॉटन के कपड़े दे विल अलाउ टू पास अवे इन द बॉडी हीट। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट, debate amongst your classmates whether it's fair on the parts of human to rear sheep and then chop off their hairs for getting wool। देखिए, अब डिबेट करनी है कि भाई हाँ, भेड़ों को पालना और उनके बालों को इस तरीके से उतारना, क्या ये सही है या गलत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, सिल्क की, कि जो सिल्क के रेशे होते हैं वो हमें किस एनिमल से मिलते हैं और किस तरीके से मिलते हैं। देखिए, जो सिल्क के रेशे होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो सिल्क का धागा है वो हमें किससे मिलता है, हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। एक्चुअली जो सिल्क फाइबर हैं उनको कौन स्पिन करता है, सिल्क वॉर्म करता है। और जो सिल्क वॉर्म का जो पालन पोषण है, उनका जो पालना है, उसको हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। इज दैट क्लियर? द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म का पालना फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क को प्राप्त करने के लिए वो क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट, grandmother the kind of silk sarees they have, list the kinds of silk। अब हमें सिल्क साड़ीज़, देखिए सिल्क की भी कई वैरायटीज़ होती हैं, वो डिपेंड इस करता है कि वो किस सिल्क मॉथ ने उसको प्रिपेयर किया था, या वो कौन से प्लांट पर था वो मॉथ। तो प्लांट एंड द काइंड ऑफ सिल्क मॉथ, जो सिल्क बनाने वाला जो कीड़ा है, तो वो उसके आधार पर सिल्क भी डिफरेंट काइंड की होती है। Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of the silk moth। तो सिल्क मॉथ की क्या लाइफ हिस्ट्री है उसको जान लेना ज़रूरी है। देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, सिल्क मॉथ की, उसकी लाइफ हिस्ट्री की, तो देखिए जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है, सिल्क मॉथ यानी जो सिल्क, ये सिल्क मॉथ इज ए इंसेक्ट, ये क्या है, एक इंसेक्ट है। इट इज़ जस्ट लाइक द बटरफ्लाई। और ये जो फीमेल है, जो फीमेल सिल्क मॉथ है, वो अंडे देती है। क्लियर? इन अंडों से, तो सबसे पहले क्या है, एग। इन अंडों से क्या लार्वा निकलते हैं, क्या निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं। और इन लार्वों को हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर कह देते हैं या सिल्क वॉर्म कह देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो लार्वा हैं ये ग्रो करेंगे साइज़ में, ठीक है, पत्तियाँ खाएंगे, ठीक है, जिस भी प्लांट पर ये हैं उसकी पत्तियाँ खाएंगे अच्छे से खूब। और उसके बाद में क्या होगा, फिर ये नेक्स्ट स्टेज में एंटर करेंगे। क्लियर? और उस नेक्स्ट स्टेज को हम क्या कहेंगे, प्यूपा, ठीक है। तो जब ये नेक्स्ट स्टेज में क्या करते हैं, एंटर करते हैं, तो उससे पहले क्या करेंगे, ये अपने चारों तरफ एक नेट, एक जाल सा बुन लेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, ये अपना सिर हिलाएंगे, स्विंग करेंगे अपने हेड को, क्या करेंगे, स्विंग करेंगे फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर 8। अपने सिर को इस तरीके से हिलाएंगे कि जैसे वो 8 बना रहे हों, ठीक है। और जब ये मूवमेंट अपने सर का कर रहे होते हैं तो वो एक सीक्रेट करते हैं, एक तरीके का एक लिक्विड सीक्रेट करते हैं उस दौरान। और जैसे ही वो लिक्विड एयर के संपर्क में आता है, ठीक है, तो वो कैसा हो जाता है, फाइबरस हो जाता है, ठीक है, फाइबर के फॉर्म में आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, मेड ऑफ, यहाँ पर अब आता है हमारा क्या,
यस, ठीक है, प्रोटीन, और विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर। तो जैसे मैंने अभी बताया कि ये सर हिलाते हैं और इस तरीके से सर हिलाते हैं कि 8 की शेप बने, और उसे सर हिलाने के दौरान ये क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं, एक प्रोटीनेशियस लिक्विड सिक्रीट करते हैं जो इनके माउथ से बाहर आने के बाद, सिक्रीट होने के बाद में हार्डन हो जाता है, हार्ड हो जाता है और एक धागे के रूप में हो जाता है, रेशे के रूप में हो जाता है। इज दैट क्लियर? जिसको हम सिल्क फाइबर कहते हैं। देखिए, और इस तरीके से सिर हिलाते हिलाते ये जल्दी ही क्या करता है, ये जो लार्वा है, जो कैटरपिलर है, वो अपनी बॉडी को फुली कवर कर लेता है इस सिल्क फाइबर्स से। ठीक है, अब फुली कवर कर लिया अच्छे से, और फिर क्या होगा, इस कवरिंग के अंदर, ये जो कवरिंग इसने बनाई है अपनी बॉडी के ऑल अराउंड, इस कवरिंग को हम कहते हैं कोकून। ठीक है, इसको हम ककून कहेंगे। और इसके अंदर फिर ये क्या करता है, आराम से रेस्ट करता है, और इसका डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है और इसका डेवलपमेंट होता है, यानी ये बड़ा हो रहा होता है, और ये नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाता है जिसे हम प्यूपा कहते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कॉन्टिन्यूज इनसाइड द कोकून। और उसके बाद में क्या होगा कि कोकून के अंदर इसका फर्दर डेवलपमेंट होता रहता है धीरे धीरे। जो सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ, जो सिल्क के रेशे हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं सिल्क के कपड़े बनाने में। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज ए कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। देखिए, सिल्क यानी सिल्क का धागा उतना ही मजबूत होता है जितना कि एक कंपेरेबल क्या है, एक स्टील का धागा होता है। इज दैट क्लियर? यहाँ पर हम अच्छे से देख लेते हैं इसकी जो लाइफ साइकिल है। देखिए, यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले क्या है, ये एक पत्ती है और पत्ती के ऊपर ये सिल्क मॉथ है, फीमेल सिल्क मॉथ है। और फीमेल सिल्क मॉथ ने, देखिए, ये बहुत सारे इसने क्या देती हैं, वाइट कलर के अंडे दिए हैं। तो एक बार में एक सिल्क मॉथ लगभग 100 ऑफ एग्स ये प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, अब देखिए, इन अंडों से क्या निकले हैं, लार्वा निकले हैं। इज दैट क्लियर? इन अंडों से क्या निकले हैं, लार्वा निकले हैं। अब ये जो लार्वा हैं, ये लार्वा क्या कर रहे हैं, ये पत्ती को खाकर, ये देखिए छोटा सा लार्वा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसने पत्ती खा ली है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, फिर और पत्ती खा ली है, ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया है। ठीक है, और फिर ये और थोड़ा सा, इसने ज़्यादा पत्ती खा ली है, थोड़ा सा और बड़ा हो गया है। तो ये जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, इस लार्वा की जो साइज़ बढ़ रहा है, ठीक है, पत्तियाँ खा खा के जो डिफरेंट डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं, इनको आप इन स्टार भी कहते हो। क्या कहते हो, इन स्टार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब क्या होगा, ये जो लार्वा है ये अपना सर हिलाएगा और ये एक प्रोटीनेशियस एक लिक्विड सिक्रीट करेगा और सर हिलाएगा, और इस तरीके से सर हिलाएगा कि एक 8 की शेप बने। और जब ये 8 की शेप बनती है, ये कैसे बनती है कि ये अपने मुंह से कुछ प्रोटीनेशियस सिक्रीशन निकालता है, और वो सिक्रीशन जैसे ही होता है और एयर के संपर्क में आता है, बाहर आते ही सिक्रीट करते ही वो कैसे एक फाइबर के रूप में वो हो जाता है। और इस तरीके से जो ये अंदर लार्वा है, इस लार्वा ने, सपोज दिस इज़ द लार्वा, और अपने चारों तरफ एक पूरी कवरिंग क्या कर ली है, बना ली है। और ये जो वाइट कलर की कवरिंग जो अपने ऊपर उसने बना ली है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, ककून कह रहे हैं। क्लियर? अब देखो क्या हुआ कि अब इस ककून के अंदर क्या होता है कि ये लार्वा डेवलपमेंट करता है। ये लार्वा क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। तो अभी तो क्या है कि अभी तो इसकी ये क्या है, रेस्टिंग फेज है। बट जब एक ककून बन गया है, आफ्टर मेकिंग द ककून, जब ककून बन गया है उसके बाद में क्या होगा कि ये क्या कहते हैं, ससाइल होगा और इट विल स्टार्ट डेवलपिंग द ऑर्गन्स। ठीक है, ये मूव नहीं करेगा, बस इस ककून के अंदर ही क्या है, इसके ऑर्गन डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। ऑर्गन जस्ट डेवलप हो रहे हैं, और इस स्टेज को हम क्या कह रहे हैं, प्यूपा कह रहे हैं। ठीक है, तो इनसाइड द ककून व्हेन इट डज नॉट मूव and it starts developing the organs and this stage is known as pupa। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, आफ्टर डेवलपिंग द
इट्स ऑर्गन्स, उसके बाद में क्या होगा, फिर फाइनली ये इट विल डेवलप अगेन एंड अगेन, और ये अडल्ट क्या बन जाएगा, मॉथ बन जाएगा। और जब इसका डेवलपमेंट फुल हो जाएगा तो ये ककून को ब्रेक करके ये बाहर आ जाएगा। इट विल ब्रेक द ककून एंड इट विल कम आउट। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से, और ये जो ककून है, ठीक है, ये जो ककून है जब हम इसको बॉइल्ड वाटर में डालेंगे तो इस ककून के जो फाइबर्स हैं, जो रेशे हैं, वो थ्रेड लाइक इस तरीके से अलग अलग हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? इस तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर हम मेजर डेवलपमेंटल स्टेजेस भी देख रहे हैं सिल्क वर्म की, जिसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एग्स, और ये फिर एग्स से क्या निकलेंगे, लार्वा निकलेंगे, और ये जो लार्वा हैं ये पत्तियों को खा खा के, ठीक है, ये लार्वा जो है बड़े हो जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। ग्रो करने के बाद में दे विल एंटर, और लार्वा को हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर। क्या कहते हैं, कैटरपिलर। इज़ दैट क्लियर? कैटरपिलर लार्वे। उसके बाद में जब ये लार्वा खा खा के बड़े हो जाते हैं तो दे विल एंटर इनटू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज़ प्यूपा स्टेज। प्यूपा स्टेज में क्या होगा, ये लार्वे क्या करेंगे, अपने मुंह से कुछ सीक्रीशन निकालेंगे, और वो सीक्रीशन एयर के संपर्क में आने पर कैसा, थ्रेड लाइक हो जाएगा, और उस थ्रेड लाइक सीक्रीशन से ये अपने चारों तरफ क्या कर लेंगे, एक कवरिंग, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और अब इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, प्यूपा कहेंगे। इन दिस स्टेज दे हैव डेवलप्ड ए प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड देमसेल्व्स, और इसके अंदर फिर वो विदाउट एनी मूवमेंट उनके अंदर क्या होगा, जस्ट उनके ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, प्यूपा स्टेज। और प्यूपा स्टेज के बाद है हमारा अडल्ट स्टेज, जिसमें कि ये जो प्यूपा है ये क्या हो जाएगा, इट विल आफ्टर द डेवलपमेंट it will grow and it will become adult. When it will become adult, ठीक है, it will break the cocoon and leave the cocoon, ठीक है। और ये जो ककून है इसको हम इस्तेमाल करेंगे टू मेक द सिल्क यार्न, सिल्क का धागा बनाने के लिए। इस ककून से हमें सिल्क फाइबर मिलेंगे, क्या मिलेंगे, सिल्क फाइबर मिलेंगे, ठीक है। और सिल्क फाइबर को स्पन करके, सिल्क फाइबर को स्पन करके क्या, सिल्क यार्न बनाया जाएगा। इज़ दैट क्लियर? और फिर सिल्क यार्न से या फिर डायरेक्टली फ्रॉम द सिल्क फाइबर हम क्या, सिल्क की क्लॉथ बनाते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा और अच्छे से दिया हुआ है, हम इसको भी देख लेते हैं। द सिल्क यार्न यानी कि थ्रेड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द ककून ऑफ द सिल्क मॉथ, ये हम जान चुके हैं। तो सिल्क थ्रेड हमें कहाँ, किससे मिला, ककून से मिला। देयर इज़ ए वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ की भी बहुत सारी क्या होती हैं, वेराइटी होती हैं, जो एक दूसरे से हमें अलग दिखाई देती हैं, ठीक है। और इस तरीके से उनके द्वारा बनाया जाने वाला जो ककून होता है वो भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। और इस तरीके से सिल्क यॉर्न भी हमें क्या है, डिफरेंट टेक्सचर के मिलते हैं, जैसे टेक्सचर कोरस, थोड़ा हार्ड, थोड़ा स्मूथ, शाइनी, इस तरीके से। तो अलग अलग टेक्सचर के हमें अलग अलग जो है सिल्क थ्रेड मिलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे कि टेसर सिल्क है, मूंगा सिल्क है, कोसा सिल्क है। तो टेसर हुआ, मूंगा हुआ और कोसा, ठीक है। तो ये सिल्क की डिफरेंट डिफरेंट क्या है, वेराइटीज़ हैं, ठीक। देखिए द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ, सबसे जो कॉमन सिल्क मॉथ है वो क्या है, मलबरी सिल्क मॉथ है। क्या है, मलबरी सिल्क मॉथ। इसको बॉम्बैक्स मॉरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बॉम्बैक्स मोरी। द साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी सिल्क मॉथ इज बॉम्बैक्स मोरी, ठीक है। तो ये शहतूत के पेड़ पर आपको पाई जाएगी और उन्हीं पत्तियों को ये खाती है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic। और इससे जो हमें क्या मिलती है, इस सिल्क मोथ से जो हमें सिल्क मिलती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है और लस्ट्रस होती है, इलास्टिक होती है, और ब्यूटीफुल कलर्स में इसको हम क्या कर सकते हैं,
डाई किया जा सकता है इसको। सेरीकल्चर या कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। तो पुराने ज़माने से इसका व्यवसाय किया जा रहा है, किसका? सेरीकल्चर का। ठीक है। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कॉमर्शियल स्केल। तो एक उद्योग लेवल पे या व्यापार के लेवल पे भी जो है काफ़ी सारी सिल्क इंडिया के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, फॉर द बिजनेस पर्पज़। नेक्स्ट देखिए, कलेक्ट पीसेस ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप। तो सिल्क के कपड़ों का हम थोड़ा सा नमूना कलेक्ट करेंगे और उनको स्क्रैप बुक पर चिपकाएंगे। यू कैन फाइंड देम इन ए टेलर्स शॉप अमॉन्ग द हीप ऑफ वेस्ट कट पीस। तो किसी दर्जी की दुकान पर जाइए तो वहाँ पे जो कट पीसेस का जो ढेर होगा उसमें भी हम सिल्क के पीसेस हम ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिल्क सच एज मलबरी सिल्क। तो हमें पहचानना है अपने घर वालों की मदद लेकर कि जो पर्टिकुलर सिल्क है वो कौन सी सिल्क है। मलबरी सिल्क है, टेसर सिल्क है, ठीक है ना, एरी सिल्क है, मूंगा सिल्क है या कौन सी सिल्क है। ठीक है।